नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपने वीडियो का थंबनेल देख ही लिया है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपने जीएनएम कर रखी है और आपका फ़ॉरेन जाने का प्लान है तो आप कैसे जा सकते हो। और जिस कंट्री के बारे में बात कर रहा हूँ वहाँ पे नर्सिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। तो हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ यूके के बारे में। यूके में स्टडी वीज़ा बहुत ही आसानी से मिल जाता है और बहुत सारे नर्सिंग जो है यूके को प्रेफर करते हैं। अगर आपका भी मन है यूके जाने का और वहाँ पे जीएनएम के बाद अपना लाइफ सेट करने का थ्रू स्टडी वीज़ा, तो आप कैसे जा सकते हो, उसका फुल प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिएगा ऑल पे क्लिक। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं यूके के बारे में कि हम स्टडी वीज़ा कैसे लगाएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूके के बारे में आफ्टर जीएनएम। अगर आपने जीएनएम कर रखी है और आप सोच रहे हो कि यूके जाने का, तो उसका सबसे पहला जो स्टेप होता है, आपको किसी एजेंट के पास जाना पड़ेगा जो यूके के वीजा लगवाते हैं। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले होगी आपकी असेसमेंट। असेसमेंट होगी जिसमें आपके जीएनएम के स्कोर दिखे जाएंगे, फाइनल रिजल्ट जो होंगे आपके। और इसमें आपको इंग्लिश का जो आपका 10th का इंग्लिश का टेस्ट था, जो फाइनल पेपर था इंग्लिश का, उसका स्कोर दिखा जाएगा। इंग्लिश का रिजल्ट चेक होगा, इससे असेसमेंट बनेगी। उसके बाद क्या होगा, असेसमेंट के बाद आपका होगा ऑफर लेटर अप्लाई। ऑफर लेटर अप्लाई होगा। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा जो बाहर जाना चाहता है उसका जो फाइल है वो बाहर वाले कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में भेजा जाता है। तो उसके बाद कॉलेज वाले क्या करते हैं, ऑफर लेटर देते हैं। इसमें क्या होता है, 5 से 10 दिन लग जाते हैं मैक्सिमम। उसके बाद जब आपका ऑफर लेटर आ जाता है तो ऑफर लेटर जो होता है आपका वो होता है कंडीशनल। कंडीशनल ऑफर लेटर में क्या होता है, इसमें एक शर्त होती है कि अगर आप इंटरव्यू क्लियर करोगे तभी आपका जो है आगे का प्रोसेस होगा। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू होगी। इंटरव्यू में क्या होगा कि कॉलेज की जो चीफ है या फिर जो भी टीचर्स हैं वो आपसे इंटरव्यू लेंगे। और अगर आप इंटरव्यू में पास करते हो उसके बाद आपका क्या आएगा, उसके बाद आएगा आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर। इसी में आपकी जो होगी कॉलेज की फीस होगी। कॉलेज की फीस इसी में फाइनल फीस होगी कि आपकी फीस कितनी है और आपने कितना फिल करना है। और इसी में सारे नियम और शर्तें सारे आ जाएंगे ऑफर लेटर में कि आपने कितनी फीस देनी है और पूरी फीस भरनी है या फिर आप आधी भर के भी जा सकते हो, इसी ऑफर लेटर में आएगा। और इसके बाद जो प्रोसेस होता है, अनकंडीशनल ऑफर लेटर आने के बाद उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको फीस सबमिट करना होता है। अगर आप फीस जब सबमिट करवा देते हो तो उसके बाद क्या है, आपको एक कैश का सर्टिफिकेट आता है। इससे ये क्या होता है, मतलब कि एक सर्टिफिकेट होता है जिसका मतलब होता है कि आप अब बाहर जाने के लिए एलिजिबल हो। उसमें क्या होता है, अगर आप फीस सबमिट कर देते हो, लेकिन यहाँ पे एक दोस्तों गड़बड़ हो जाती है। अगर आप 100% फीस नहीं सबमिट करवाते तो क्या होता है, एम्बेसी की जो होती है इंटरव्यू आ सकती है। एम्बेसी की भी इंटरव्यू हो सकती है अगर आप 100% फीस नहीं भरते। ये ऑप्शनल है, अगर आप 100% फीस भर देते हो तो एमएससी की इंटरव्यू जो है वो नहीं आएगी। उसके बाद क्या होता है, जब आपका कैश आ गया उसके बाद आपका आएगा वीजा। लेटर आने के बाद आपका वीजा आ गया और वीजा आने के बाद आपको एयर टिकट कराना होता है। उसके बाद आप बाहर जाने के लिए एलिजिबल हो। तो ये सारा प्रोसेस था जीएनएम के बाद हम यूके कैसे जा सकते हैं। अगर इसके बात करें हम बजट की एक्सपेंसेस कितने लगते हैं, तो मैं स्पेशली बात करूंगा पंजाब की, क्योंकि पंजाब जो है हब है जहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट बाहर जाते हैं। तो पंजाब में कितनी फीस लगती है मैं आपको बताता हूँ। हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप बजट की कि हमारा खर्चा कितना आएगा। तो सबसे पहला जो खर्चा आता है वो आ जाता है एजेंट का। एजेंट का खर्चा आता है मिनिमम 50,000 से लेके 1 लाख तक। कोई एजेंट 50 से 1 लाख तक अपना फीस लेता है। कईयों का पैकेज भी होता है एजेंट का, जैसे कि 20 लाख का, 22 लाख का, इतने का बजट होता है इनका, मतलब कि पैकेज होता है। लेकिन जो हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि कितने खर्चे लगते हैं, तो एजेंट का फीस हो गया। उसके बाद क्या होता है, जब एजेंट का फीस हो गया तो उसके बाद होती है हमारी मेन फीस कॉलेज की। कॉलेज फीस जो होती है वो होती है मिनिमम, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। हम बात कर रहे हैं जीएनएम के बाद जब हम 1 ईयर का
1 ईयर का जब हम कोर्स लेके जाते हैं तो उसकी जो फीस होती है 13,500 पाउंड होती है, मिनिमम होती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, 13,500 पाउंड होती है। इसको हम बात करें, कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीज़ में। इंडियन रुपीज़ में इसकी बनती है कीमत 16,87,500 रुपये। अभी का जो रेट है वो 1 पाउंड का 125 रुपये के हिसाब से लगाया है, मतलब कि अभी तो 126 है, आगे जाके क्या पता गिरेगा या नहीं गिरेगा। मैंने 125 के हिसाब से लगाया है, आप 126 के हिसाब से भी लगा सकते हो। 16,87,500 रुपये जो है इसकी कॉलेज की फीस हो गई। और उसके बाद जो खर्चा होता है वो होता है इंश्योरेंस का। स्टूडेंट की इंश्योरेंस होती है वो होती है मिनिमम 1.5 लाख की, 1.5 लाख की हो गई मिनिमम इंश्योरेंस। उसके बाद होती है एम्बेसी फीस। एम्बेसी फीस जो होती है वो होती है 60 से 70,000, 70,000 एम्बेसी फीस हो गई। और उसके बाद जो फाइनल खर्चा होता है वो होता है एयर टिकट का। तो एयर टिकट जो होती है वो हो जाती है 70 से 1 लाख, 70,000 से 1 लाख के बीच में एयर टिकट हो जाती है। ये तो मोटे मोटे खर्चे जो एक्सपेंसेस होते हैं वहाँ के। तो ये है फीस स्ट्रक्चर। तो आइए हम इसको करते हैं टोटल। अगर हम कर देते हैं इसको टोटल पूरा, तो टोटल जो बजट होता है वो अगर हम बात करें तो 21,07,500 ये हो गया, 21,07,500। और अगर हम एवरेज निकालें तो हो जाता है 20,17,500 रुपये। मिनिमम 20 से 21 लाख का जो पैकेज होता है उसमें सारा जो है इंक्लूड होती है फीस। और बात करें हम एक और चीज़ की बात करें, इसमें आपका जो शॉपिंग का खर्चा है वो ऐड नहीं किया है। ये मिनिमम जो मैक्सिमम और मिनिमम जो खर्चा है वो जोड़ा है, जो लगना ही लगना है, ये पैसा जो है लगेगा ही लगेगा। तो अगर आप यूके का प्लान करना चाहते हो तो आपको इतना फंड जो है इतना इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यूके जा सकते हो। तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया था कि अगर आप जीएनएम के बाद फ़ौरन जाना चाहते हो तो मैं फुल प्रोसेस बताऊंगा। मैं खुद जाकर पता करके आया हूँ कि कैसे कितनी फीस लगेगी। तो बहुत मेहनत की है इस वीडियो के लिए, तो एक सब्सक्राइबर तो बनता है। तो आप मेरे वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।